आज 23 मार्च और मैं और अभी हमजा हम दोनों ज़रा लाजपत नगर मार्केट जा रहे हैं क्योंकि कल से है रमज़ान। और सबसे पहले आप सबको रमज़ान का चाँद मुबारक हो। बहुत अंधेरा है, मैं दिख नहीं रही होंगी, तो 1 मिनट रुकिए। यहाँ लाइट नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ। यहाँ मैं आपको दिख रही होंगी। आप सबको हम सबकी तरफ से, पूरे रहमान फैमिली की तरफ से रमज़ान मुबारक हो फ्रेंड्स। ये रमज़ान सबके लिए खुशियों भरा हो, बरकतों भरा हो, रहमतों भरा हो। हम सब फ्रेंड्स, रमज़ान की तरफ से हमें हैप्पी रमज़ान। रमज़ान की तरफ से हैप्पी रमज़ान। तो हम दोनों जा रहे हैं ज़रा लाजपत नगर मार्केट किसी काम से, तो मैं बने रहिएगा, दिखाती हूँ मैं क्या करने जा रही हूँ क्या नहीं। और कल सबसे बड़ी बात, कल हुरैन भी आने वाली है। कल हुरैन और ये भी वापस आ रहे हैं कोलकाता से। तो चलिए हम मार्केट चलते हैं, वहाँ चल के आपसे मिलते हैं। आटे की चलो, गई वो आओ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनाबियाज वंडर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी बजे हैं अर्ली मॉर्निंग, यानी कि रात के 2 बजे हैं और आज पहला रमज़ान है, पहली सहरी है। तो आप सबको मेरी तरफ से, मेरी पूरे परिवार की तरफ से, हमारी रहमान फैमिली की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। चांद मुबारक हो। रात को हमने चांद देखा, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी। और दिल से सबके लिए दुआ है, अल्लाह ताला ये रमज़ान सबके लिए बरकतों भरा हो, खुशियों भरा हो, सेहतमंद हो। सबकी जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी मालूमात है वो अल्लाह पाक पूरे करे। और अपने लिए दुआ मांगिए, सबके लिए दुआ मांगिए, इबादत कीजिए जितनी ज़्यादा आप कर सकते हैं। और रोज़े रखिए, खुश रहिए। अल्लाह पाक सबको इस खुशी से नवाजे। बहुत खुशकिस्मत है हमें कि हमें ये रमज़ान नसीब हुआ है। और मैं अभी अकेली हूँ घर पे, अकेली इन द सेंस मैं और हमजा है। जैसे आप जानते हैं कि ये कोलकाता गए हुए हैं, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो पहली सारी के लिए मैं उठी हूँ, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं अपने पहला व्लॉग, जो रमज़ान का पहला व्लॉग है, इसको यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो रात को हम जैसे कि कल जैसे चांद दिखा ना, तो मुझे बस दिमाग में मेरे ना कुछ खुराफात चल रही थी, तो उसको पूरा करने के लिए मैं लाजपत नगर चली गई। फिर मैं वहाँ से आई और बहुत ज़्यादा मैं और हम सब थक गए थे, थोड़ा बहुत खाया पिया, तो ऐसे ही सो गए। और जो हम दोनों माँ बेटा सोए हैं, तो बस सोए ही हैं। और अभी अचानक से मेरी, मतलब दुआ करके सोई थी कि सहरी के लिए उठ जाऊँ, तो मेरी आँख खुली 1:30 बजे, तो मैं उठी हूँ। तो मैंने कहा अपना व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं, क्यों। तो मैं रात का ऐसे ही सो गई, तो फेस मैंने वॉश किया नहीं था एज यूजुअल। जो मेरा एक जो वो फास्ट एंड हार्ड वाला ट्रिक है जो मैं यूज़ करती हूँ, एलोवेरा जेल और एक विटामिन ई का कैप्सूल के साथ, तो मैंने कहा वो लगा के थोड़ी देर के लिए फेस को छोड़ देते हैं और अपनी सहरी की तैयारी करते हैं। क्योंकि सहरी का यहाँ जो लास्ट टाइम है दिल्ली में 5 बजे तक है, तो घर भी थोड़ा सा समेट लूँगी। कल सुबह ये आने वाले हैं और इनको मैं और हमजा लेने भी जाएंगे, तो देखेंगे आज सारा दिन क्या होगा। तो मिलते हैं फिर से, आप नहीं तो मिलती हूँ मैं आपसे फिर थोड़ी देर में। यहाँ सो रहा है मेरा बच्चा प्यारा से, मदहोश होके। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने फेस पे लगा लिया अपना वही मेरा जो एक बहुत प्यारा सा ट्रिक है, एलोवेरा जेल और विटामिन ई का। फेस पे आपको अप्लाई दिख रहा होगा। देखिए पता नहीं क्या हुआ फ्रेंड्स, ओवरनाइट यहाँ पिंपल्स हो गए। हमेशा कुछ होता है ऐसे, जैसे कि मतलब कहीं जाना हो या कुछ भी स्पेशल हो तो निकल ही आएंगे, पता नहीं कहाँ से, पता नहीं कैसे दबे होते हैं और अचानक से इनको याद आता है, ओह अच्छा इन्होंने वहां जाना है, हम बीच में बाधा बनते हैं और निकल आते हैं। बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है, रूटीन है, निकलती हैं कभी। कुछ भी डिसबैलेंस हो जाता है, डाइट में हो गया या हार्मोनल चेंजेस हो गया, तो हो गया, इट्स ओके फाइन, अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो मैं हो चुकी हूँ, थोड़ा सा ये लगा के रेडी तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करने के लिए छोड़ देती हूँ और अपनी सहरी की तैयारी करते हैं। चलिए। ओ ले फ्रेंड, फ्रिज खोला था मैंने, सफल किया कि सफल मटर निकाल लेती हूँ, मैगी बना के खा लूंगी। क्योंकि इस टाइम सहरी में क्या खाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, अकेली हूँ तो कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा। तो बट देखा तो मटर तो है ही नहीं, तो खत्म हो गए थे। परसों तरसों मैगी बनाई थी शाम में ऑफिस से आके, तो आई गेस वो यूज़ हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही बना लेंगे। और सबसे पहले मैं ब्रश कर लेती हूँ, है ना, फिर करते हैं।
कर लिया है मैंने ब्रश, मेरा ब्रश हो गया है। तो फ्रेंड्स अभी मैं ना टाइम देख रही हूँ 2:15 हो रहे हैं, ये देखिए 2:15 हो रहे हैं और 5 बजे तक सहरी का लास्ट टाइम है। अगर मैं अब भी कर लूँगी तो फिर पहला रोज़ा है तो फिर शायद भूख वूख ना लग जाए। तो मैं सोच रही हूँ अभी ना करके मैं करती हूँ 4:30 बजे के आसपास, है ना। तो उससे क्या होगा कि एक तो मेरे को पहला रोज़ा है तो इतनी भूख की तलब भी नहीं होगी और इतना टाइम में क्या करूं। तो मैंने सोचा सुबह ये आ जाएंगे फिर मुझे भागा दौड़ी रहेगी, तो इससे बेटर है कि मैं अभी घर की सफाई कर लेती हूँ। सुबह ज़्यादा वो नहीं रहेगा, पहले रोज़ा लगेगा भी नहीं इतना ज़्यादा, मशक्क़त भी नहीं होगी। खैर अल्लाह के फजल से मौसम भी बहुत बेहतर है और घर की सफाई कर लेती हूँ। हमजा सो रहा है तो ज़्यादा अगड़म बगड़म नहीं होगा, मम्मा ये मम्मा वो, तो मेरा आराम से हो जाएगा। और रमज़ान की मुझे आपको एक टिप देनी थी, टिप इन द सेंस कि अभी हमारा ये पहला रोज़ा आज से स्टार्ट है, पहली सहरी है, तो आपको ना कुछ ऐसा खाना चाहिए जिसमें ना वाटर का भी वो रहे, मतलब पानी भी रहना चाहिए, क्योंकि भूख तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है ना, बट पहला रोजे में थोड़ा सा पहले दिन लगता है, बट भूख से ज़्यादा पानी का जो थ्रस्टीनेस रहता है गले में ना, सूखता है गला, तो वो थोड़ा सा वो करता है। तो उसके लिए ना मुझे मैंने एक बार ना मतलब बहुत टाइम पहले 3-4 साल पहले ना ऐसी गूगल पे कुछ देख रही थी, यूट्यूब पे पता नहीं है इंस्टाग्राम पे, तो मुझे एक आंटी थी वहाँ पे, मुझे ध्यान नहीं है उनका नाम, तो उन्होंने ना एक टिप शेयर करी थी कि जब आप सहरी या अपना रोज़ा खोलते हैं उस टाइम मतलब दूध या आप कुछ ऐसी चीज़ लीजिए, लिक्विड में आप कुछ दूध लीजिए, ठंडा दूध ले लीजिए या गर्म दूध ले रहे हैं। तो उन्होंने बोला था कि सहरी के का टाइम पे स्पेशली बताया था उन्होंने कि आपको क्या करना चाहिए कि रात में 1 गिलास दूध भर के उस पर चीनी नहीं डालनी आपने, वो डालनी है खजूर जो होती है उसकी अंदर, जो खजूर के अंदर का सीड्स निकाल के, और उसमें छोटी इलायची ग्रीन वाली जो होती है कार्डमन, वो पीस के डाल के छोड़ देना चाहिए। और जब सहरी के टाइम आपको ना वो दूध पीना चाहिए। तो वो दूध तो क्या करेगा, एक तो आपका पेट भरा भरा रखेगा, लिक्विड को भी पूरा करेगा बॉडी में, और जो छोटी इलायची होती है वो होती है ठंडी, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो आपके पेट को ना सारा दिन ठंडा रखेगा और प्यास को भी ना ज्यादा लगने नहीं देगा, गला नहीं सूखने देता बेसिकली। तो वो मैंने ट्राई करके देखा, तो आज माशाल्लाह 3-4 साल हो गए हैं वो चीज़ हम करते हुए। वो चीज़ मैंने अपने इन-लॉज में भी बताई, अपनी सिस्टर इन लॉ को, मम्मी को भी, तो वो वहाँ पे भी वो लोग ही करते हैं। तो मैंने कहा ये जो टिप है मैं आपके साथ क्यों नहीं शेयर करूँ, अगर मुझे कुछ कहीं से पता चला है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको भी बताऊं। तो आप भी जैसे रोजे रखेंगे अभी सहरी के टाइम पे, तो आप ये कीजिएगा, तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। और देखेंगे ना फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, कुछ आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कुछ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और अभी ये है ना कि अल्लाह के फजल से सैटरडे संडे पड़ गया है, तो 2 रमज़ान तो ऐसे ही घर निकल जाएंगे, 1 रमज़ान की शायद मैं इसकी छुट्टी ले लूँगी, और तो 3 रमज़ान आराम से घर पे निकल जाएंगे, तो मेरे व्लॉग्स भी बन जाएंगे। और बस ऐसे ही है। तो चलिए बातें बहुत हो गई हैं, तो मैं थोड़ा घर की सफाई कर लेती हूँ, कमरा मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से बिगड़ा हुआ है। ये देख लीजिए बिस्तर की क्या हालत कर रखी है, उसने अपना सारा बिखेरा हुआ हमजा ने टॉय बॉक्स। तो सुबह मुझे ज़्यादा भागा दौड़ी लग जाएगी और फिर हुरैन आ जाएगी, मेरी लाल परी, मेरी लाडो रानी, तो मेरी उसके साथ खूब सारी बातें होंगी। 1 हफ्ते बाद 5 साल की हो चुकी है, 6ठे साल में वो लड़की, मैंने आज तक वो मुझसे इतना दूर नहीं गई, मैंने खुद नहीं उसको किया इतना दूर खुद से। और माशाल्लाह रहकर आई है, किसी को तंग नहीं किया, सब बहुत तारीफ कर रहे थे बड़ी अच्छे से रही है, ये वो है। तो वो रहकर आई है, आएगी सुबह मेरे साथ पटर 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 करेगी, बहुत सारी चीज़ें लाई है वहाँ से, तो वो मुझे दिखाएगी। तो मुझे ये है कितने दिनों बाद मिल रही है, काम में सॉरी काम में उलझी रहूँगी, तो मैं उसके साथ बातें नहीं कर पाऊंगी, टाइम नहीं दे पाऊंगी बेसिकली उसको। तो अभी काम कर लेंगे, फिर मेरी रानी आ जाएगी, मैं खूब बातें करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या क्या लाई है, आपको उससे भी मिलवाऊंगी। बेड तो फ्रेंड्स मैंने बना दिया है, पर मुझे ना इस वाले रूम का ना झाड़ू पोछा करना था। यहाँ मैंने डस्टिंग भी कर दिया इस वाले एरिया में, पर अभी ना रात का ना देखिए 2:30 बज रहा है और झाड़ू उस तरफ है गैलरी के। मुझे दरवाज़ा खोलने में थोड़ा सा मतलब डर सा लग रहा होता है ना, आप अकेले होते हैं, तो ये था। तो बस मेरा इसमें झाड़ू लग जाता इस वाले रूम में, तो मैं फटाक से इसमें पोछा करके फिनाइल वाला अपना फ्री हो जाती। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं, मेरे लिए दुआ कीजिएगा।
फ्रेंड्स ये वाला रूम मैंने पूरा क्लीन कर लिया है, झाड़ू पोछा भी कर दिया है, बेड भी मैंने लगा दिया है। हम देख सकते हैं यहाँ मैं एक मैट लगाने की सोच रही हूँ, जो हम जनपद से लाए थे, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। और अभी ना 3:30 यानी कि 4 बजने वाले हैं और अलार्म भी बज चुका है सैरी के लिए। तो मैं सोच रही हूँ मैं सबसे पहले ना सैरी कर लेती हूँ और फिर सैरी करने के बाद बाकी का काम है जो मैं कर लूँगी। ठीक है फ्रेंड, सैरी के लिए मैंने मैगी बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे आपको मैगी नहीं खानी चाहिए सैरी में, कुछ हेल्दी ही खाना चाहिए। बट अभी मैं अकेली हूँ ना, तो मेरे को मतलब मैंने कुछ ला के भी नहीं रखा और कुछ समझ में नहीं आ रहा। कल से जब ये आ जाएंगे तो डेफिनेटली हम उसके हिसाब से अपना मैनेज करके रखूंगी चीज़ों को। तो फिलहाल के लिए मैं मैगी बना के खा लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बिना सैरी के रोज़ा माना नहीं जाता और खाना भी चाहिए। पहला रोज़ा है, 3-4 रोजे हो जाए या कुछ रोजे हो जाए तो अगर आपकी सैरी छूट जाए तो चलता है, वैसे छोड़नी नहीं चाहिए सैरी। बिना सैरी के रोजा माना नहीं जाता है। तो फिलहाल मैं मैगी बना रही हूँ। मैगी की तो बात ही लगे, 2 मिनट में बन जाएगी, फटफट खा लेंगे और थोड़ा सा पेट भी भरा भरा लगेगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि रोज़ा अच्छे से पूरा हो जाए। जब पहला रोज़ा आपका पूरा हो जाता है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको हिम्मत और ताकत मिल जाती है बाकी के दिनों के लिए। बाकी हमारी क्या हैसियत या औकात है कि हम रोज़ा रखें या उसको पूरा कर सके, कराने वाला वो है। बस आपकी नेक नीयत होनी चाहिए। अगर आपने नीयत से रखा हुआ है ना, तो अल्लाह पाक सब पूरा करा देते हैं। मतलब क्या भूख क्या प्यास वो एकदम हो जाता है। तो यहाँ का मैंने पूरी क्लीन कर दी। आप देख सकते हो मैंने मैट वेट उठा दिया, झाड़ू लग चुका है। किचन में बर्तन भी मैंने धो दिए, स्टैंड में से मैंने लगा भी दिए थे, बहुत सारे बर्तन थे, ये कुछ है। और उसके बाद ही हम यहाँ पोछा मारेंगे। अपनी मैगी वैगी खा के पानी भी मैंने लिया था, गीजर ऑन कर दिया था, सर धो के उसमें मास्क लगा के छोड़ दूंगी। फिर उठेंगे सुबह तो इनको जब लेने जाना होगा पूरा नहा धो के रेडी शेडी होके जाएंगे, फिर मिलेंगे। चलिए देखते मैगी बनी है, हो गया है, डाल देते हैं। बहुत होगी मेरे लिए, है ना। देखते हैं, मैंने कच्ची नहीं ली शायद, मेरी कच्ची। बहुत हो गया, नहीं थोड़ी कर लेती हूँ, कम नहीं बढ़नी चाहिए, बढ़ जाए वो बात अलग है। थोड़ी सी और डाल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बस इतनी सी। और पता है फ्रेंड्स, मैंने आप देखेंगे बहुत बारीक बारीक होगी। मुझे ना एकदम बारीक बारीक तोड़ कर बनाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ना टेस्टी भी तभी लगती है, वो लंबी लंबी सी मुझे ना बहुत वैसा सा लगता है। थोड़ा देर इसको बॉईल करते हैं। फ्रेंड, मैंने पानी थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि मुझे ना थोड़ी वो सूपी सूपी अच्छी लगती है। किसी किसी को ड्राई अच्छी लगती है, मुझे थोड़ी सी सूपी सूपी अच्छी लगती है। आपको कैसी पसंद है मैगी, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ड्राई या सूपी। वैसे तो वेजिटेबल वाली मैगी हो, उसकी बात ही अलग है, मटर वटर डाल के। बट पॉपट हो गया ना, मटर खत्म हो गए थे, बताया मैंने आपको, मुझे मालूम ही नहीं था, तो मैं ला के रखती। थोड़ा मटर हो जाता तो एक वेजिटेबल हो जाता, तो थोड़ा हेल्दी वे में हो जाती। खैर चलिए, कुछ नहीं होता है, जो है वही सही। कुछ ना से कुछ होना बेहतर है। बन गई है, बॉईल तो हो गई है। थोड़ी देर उसको और होने देती हूँ, फिर वो कच्ची कच्ची नहीं रहनी चाहिए, पक जाए, है ना। तो स्लो कर देते हैं। ये आई हूँ मैं अपनी मैगी बना के, पॉपट हो गया, देखिए चम्मच गिर गया इसमें, निकाल लिया है। और मैंने अपना मैट वेट लगा लिया है। इस रूम को मैंने अच्छे से कर दिया है। मिरर गंदा है, दिख रहा होगा आपको, इसको मैं क्लीन करूँगी। हमजा हुरैन बहुत हाथ लगा देते, खैर हुरैन तो नहीं थी एक हफ्ते से, पर आई गेस ये हमजा ने गंदा किया हुआ, इसको मैं क्लीन करूँगी। और अभी हम अपनी सैरी करते हैं बिस्मिल्लाह करके। पहली सहरी है, शुक्रगुजार ऊपर वाले का कि रोज़ा नसीब हुआ और पहला रोज़ा मुकम्मल हो जाए अच्छे से। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी सैरी करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैगी की बात ही अलग है। बीच में फ्रेंड्स मैगी कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी ना, इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स आए थे मैगी के, बट लिटरली मैगी की कोई जगह ले ही नहीं सकता, ना स्वाद में,
किसी भी चीज़ में, मतलब इसके मसाले का टेस्ट जो इसका है ना, उसकी बात ही अलग है। शुक्र अल्लाह। चलिए मैं अपनी सहरी फिनिश करती हूँ, अपनी मैगी फिनिश करती हूँ, तब तक आप भी अपनी सहरी फिनिश कीजिए, हम आप फिर आगे मिलते हैं। खा लिया मैंने अपनी पूरी मैगी, मेरी सहरी हो गई है। अब मैं ना क्या करूँगी, ये वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया। स्मिटन को क्लीन करूँगी, किचन क्लीन करूँगी, हमजा वहाँ सो रहा है, जितना मेरे से वो रूम क्लीन हो सकेगा उसको कर लूँगी। नहा के बालों में मास्क लगा के छोड़ के फिर मैं अपना लेट जाऊँगी। जब ये आए, इनका आने का टाइम होएगा, स्टेशन जाना होएगा मुझे, तो मैं उठूँगी, नहा धो के अच्छी अच्छी गुड़िया रानी बन के फिर मैं जाऊँगी। तो शायद मैं इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करूँ, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो अफ्तारी का लिए मैं दोबारा से कंटिन्यूशन में जाऊँगी नया व्लॉग बनाने के लिए। तो जो चुटपुट मुझे इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना होगा मैं इंशाल्लाह करूँगी। तो फिलहाल के लिए अभी हम इसको यहीं ख़त्म करती हूँ, इस वाले पोर्शन को। तो थोड़ी देर में मिलते हैं, अगर मुझे कुछ शेयर करना हो आपसे। तो बस सहरी कीजिए अपनी, और खूब सारी दुआएं कीजिए। बरकतों का महीना है, और ये महीना ऐसा होता है ना कि खाली जेबें भी वो भर देता है। नीयत अच्छी रखिएगा, सबके लिए दुआ कीजिएगा। अगर अल्लाह पाक ने आपकी इतनी हैसियत रखी है कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके, तो इस महीने में ज़रूर कीजिएगा। इस महीने में क्या, पूरा साल ही करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, बट इस महीने में ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपकी हैसियत से हो सके। अगर आप नमाज़ पढ़ना जानते हैं तो नमाज ही पढ़िएगा, मेरे को नहीं आती है, बट जो भी मुझसे बन पड़ता है तो मैं वो करती हूँ। तो खूब सारी इबादत कीजिए, और अच्छी अच्छी सहरी भी अच्छी अच्छी कीजिए, अच्छा अच्छा अफ्तारी कीजिए, और अपनों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। बस खुश रहिए, अल्लाह पाक को याद कीजिए, उसकी रहमतें बटोरिए। ज़िंदगी में मुश्किलें तो रहेंगी ही, परेशानियां तो रहती हैं, वो तो है ही है एक हिस्सा। पर पता नहीं, रमज़ान आता है ना तो एक मन को सुकून सा पता नहीं क्या आता है। जब तक ये रमज़ान के चांद का ऐलान नहीं हुआ था ना, तो शाम तक बड़ी मन में उलझन, 10 तरह की टेंशन चल रही थी कैसे। बट जैसे ही चांद का ऐलान हो गया, रमज़ान का ऐलान हो गया, बता नहीं सकती कि कहाँ गई वो सारी टेंशनें। क्या सुकून था मेरे को, और क्या चेहरे पे मेरे मुस्कुराहट है, आप अभी भी देख सकते हो। मतलब एक अलग जोन में मैं चली जाती हूँ। एक अलग ही बात होती है रमज़ान की, साल में एक बार आते हैं, अल्लाह करे पूरा साल रहे। बट ठीक है, तो फिलहाल यही था। फिर थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ, फिर हम बातें करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक अ रेस्ट। फ्रेंड्स, सहरी करने के बाद मैंने पूरा घर क्लीन कर लिया अच्छे से, हेयर वॉश करके मैंने मास्क लगा के छोड़ दिया है, और अब मैं सो जाऊँगी 1-2 घंटे के लिए। इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। अगर मैंने इसको कंटिन्यू किया ना तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, और जब मैं सुबह उठूँगी तो एक नए व्लॉग के साथ उठूँगी। मतलब ये मेरा सहरी का एक व्लॉग हो गया था, तो वो मेरा पूरा दिन का, इनको स्टेशन लेने जाना है और अफ्तारी का जो भी रहेगा, तो वो हम अपना पूरे दिन का वो अलग से मैं एक व्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। ये रमज़ान का महीना शुरू है, तो एक गुजारिश समझ लीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, और जल्दी जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। अभी तो मेरे 142 हो गए हैं, नहीं 142 नहीं 147 हो गए। मैंने शाम को मेरे पास नोटिफिकेशन आया, तो इस पिछले एक वीक में मेरे 5-6 बड़े हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड बस इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जल्दी मिलेंगे एक नए व्लॉग में फटाफट। तो बस दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहिए, और जल्दी जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।